है कोट थीटा बराबर 7/8 और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। वैसे देखा जाए तो देखो कोट थीटा को मान दे रखो है, अर्थात अगर मैं बात करूं इधर देखो सभी कि जो कोट थीटा है 7/8 दे रखो है या नहीं, तो कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, तो भैया आधार बराबर का आएगो, आधार बराबर 7 और लंब कितने कहेगो, लंब बराबर 8। आई बात समझ में आ रही। अब हमें लेनो का है साइन थीटा। क्या लेना है, साइन थीटा। और साइन थीटा में तुम्हें बताओ कर्ण चाहिए, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा या नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे भैया। हाँ जी, कर्ण स्क्वायर बराबर, अब सब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, समझे या नहीं। हाँ जी, आधार का स्क्वायर प्लस हाँ जी लंब का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी 49 प्लस 64, समझे या नहीं। और ये का आएगो, जब आपने जोड़ो तो लाला 1 से 13 तो कर्ण है ना, ई स्क्वायर बराबर हो और कर्ण स्क्वायर और कर्ण बराबर 113 पे रूट, टोपी चढ़ेगी या नहीं, ठीक है। तो हमारा कर्ण निकल के आएगो, तो हम यहाँ रख दे लाला कर्ण बराबर 113 पे रूट। तीनों चीज आ गई या नहीं। अब यहाँ में मैं रख दूँ, इसमें मैं रख दूँ तो देखो 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन को मतलब लंब बटे कर्ण, लंब कितने को 8/113 पे रूट, ये चीज समझे नहीं। और फिर 1 माइनस ये की तो 8/113 पे रूट, ये चीज समझ में आई या नहीं। अब बताओ, अब इसमें आपको पता है सर्वसमीका लगेगी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसी तरह से नीचे 1 प्लस कोस थीटा है, कोस थीटा तुम्हें पता क्या है, आधार बटे करने, और आधार कितने का हमारा 7/113 पे रूट, और 1 माइनस 7/113 पे रूट, ये चीज समझ आया नहीं। आगे बात समझ में आया नहीं। 1 प्लस 8 113 करने, 8 113 रूट करने है। ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, हम सभी जानते हैं कि a एक बार का आ जाए प्लस और एक बार का आ जाए माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहें या नहीं। तो या को मैं वर्ग कर दूं, तो 1 को वर्ग, सबसे पहले 1 को वर्ग माइनस 8 को वर्ग कितने कहेगो, 8 को वर्ग और 1 से 13 को वर्ग होल, इस तरह से लिख सकूं या नहीं। तो 1 को तो ये कही होगा माइनस, और ये कितने कहेगा 64/1 से 13 बटे, इसी तरह से फिर इसमें करना है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं। अब देखो इसी तरह से फिर मुझे इसमें करना है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 1 यो की त्यों ही माइनस, और फिर 49/113। अब देखो भैया इसको मैं किस तरह से, हाँ जी नीचे आ गया ज़्यादा, चलो ऊपर रखते हैं। हाँ जी 1 मिनट इधर रख लेते हैं। देखो एक है ना, दोबारा से देख लो, इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक है अपन का 1 माइनस, और यह क्या हो गया 64/113, 1 माइनस 49/113। किस तरह से आया, एक बार इसका वर्ग किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b अपन का ये है पूरा 8/113, और जब 113 का हमने क्या लिया वर्ग किया तो 113 आ गया। अब हमें क्या ले लेना लाला, इसका लेस है, ले लेंगे। तो देखो किस तरह से 113 इसका वो लेस है ले लिया, तो 113 माइनस 64/113 माइनस 49/113, 113 से 113 कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बच गया, हाँ जी इसमें से जब मैंने इसको घटाया तो कितना आया लाला 49 बटे, और इसमें से 64, कितना आ गया 64, ठीक है। और इसको हम काट सकते हैं क्या, तो देखो इसको 7 7 49 7 8 56, नहीं काट सकते 7 से, है ना। तो भैया इसका आंसर क्या होगा फिर, 9 और 4 13 हो गए, 3 से भी नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 49/64। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है भैया,
कॉट। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट हमारा क्या है, आधार बटे लंब। क्या है भैया, आधार बटे लंब। क्या है भैया, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। अब हमारा आधार कितना था इसमें, 7। आधार कितना था, 7, और लंब कितना है अपन का, 8। ये चीज समझ गया नहीं। देखो थीटा ही है हमारा, इसमें कोई कोण का झंझट नहीं है, थीटा दे रखा है सीधा उसने। अब 7 का वर्ग क्या हो गया, 49, और 8 का वर्ग क्या हो गया, 64। तो कॉट स्क्वायर भी क्या हो गया भैया, कॉट स्क्वायर थीटा भी 49 बटे 64। इस प्रकार हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। समझ में आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8वां है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब इसका जो मान है वो इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो ये हमें समझना है। आई बात समझ में। तो देखो किस तरह से, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है ये 3 कॉट ए, तो हम इसको क्या से देखो हल, 3 कॉट ए बराबर 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 4/3। और कॉट ए जो हमारा होता है, कॉट ए का मतलब क्या है, आधार बटे लंब। ये कॉट ए का बराबर होता है लाल बटे कक्का से। ठीक है, क्या हो गया, आधार बटे लंब। ये चीज समझे या नहीं आप, आ गई बात समझ में। आधार बटे क्या हो गया, लंब। हमारा जो आधार है वो कितना है, 4, और लंब कितना है, 3। हमें कर्ण चाहिएगा या नहीं, क्योंकि टेन स्क्वायर है, तो टेन में आप सभी जानते हैं कि लंब बटे क्या चाहिएगा, आधार। लेकिन कोस है, उस कोस में क्या, और साइन है, तो उसमें क्या चाहिएगा, लंब बटे कर्ण। तो हमें कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा। जब तीनों अभी हम निकाल लेंगे तो हम कोई भी त्रिकोणमिति फलन का मान निकाल सकते हैं। तो अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण। तो भैया मैं बताऊंगा नहीं कि कर्ण का मान है वो कैसे आएगा। ठीक है, हाँ जी, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और 16 प्लस 9 लाला ही आगो 25, तो कर्ण बराबर 5। ये चीज समझे या नहीं आप, आ गई बात समझ में। तो हमारा कर्ण का मान क्या आ गया, 5, और आधार का हो, आधार बराबर, हाँ जी, आधार बराबर का हो 4, और लंब बराबर का हो 3। लंब बराबर क्या हो गया, 3। ये चीज समझ गया या नहीं आप। अब हम इसमें रखते जाएंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो टेन का मान क्या है, ध्यान से देखो इधर, टेन का लंब बटे आधार। अपन को लंब कितने के, 3, और आधार कितने के, 4। या को कहा आवेगो स्क्वायर। ये चीज समझे या नहीं, बटे और लाला 1 प्लस 3/4 का कहा जाएगा स्क्वायर। ये चीज समझे, बराबर। अब इसी तरह से हमारा कॉस ए है। ठीक है, कॉस ए है, तो कॉस ए का मान क्या होगा, देखो कॉस ये रहा। ठीक है, और कॉस का मतलब है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है अपन का, 4, और आधार बटे और कर्ण क्या हो गया, 5, इसका स्क्वायर माइनस। अब साइन ये है, तो साइन को देखो लंब बटे कर्ण, और हमारा लंब कितना है, 3, और कर्ण कितना है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है, 5। ये चीज समझे या नहीं, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम हल करेंगे, एक बार फिर से देख लो। 3/4 ये हमारा टेन स्क्वायर है। ठीक है, 3/4 क्या है, टेन स्क्वायर है अपना, और इसी प्रकार 4/5 जो है वो क्या है, कॉस स्क्वायर है। साथ में ही हमारा जो साइन स्क्वायर ए है वो क्या हो गया, 3/5। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो 1 माइनस 3 9, 4 चौका 16, और ये लाला 1 प्लस, और ये क्या होगा 9 और 16 बराबर, ये क्या हो गया लाला 16/25 माइनस 9/25। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ गया 16 माइनस 9/16, और इसी तरह से 16 प्लस 9
बटे 16, 16 से 16 कट गया बराबर, इधर देखिएगा इसका मैंने ले से 25 ले लिया और 25 जब मैंने लिया तो 16 माइनस 9, ये चीज़ समझ आया नहीं आप। अब देखो इधर क्या हो गया 16 माइनस 9 और इधर क्या हो गया 16 प्लस 9। तो देखो यहाँ सबको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो देखो इधर से थोड़ा सा इधर देखो, इधर देख लो, यहाँ मैंने उधर लिखा है 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बराबर 16 माइनस 9 बटे 25। तो 16 माइनस 9 इसका मतलब देखो आप यहाँ से ये बराबर हैं दोनों और ये क्या हो गया 25 ही हो गया। तो देखो 16 माइनस 9 और 16 में से 9 गए तो कितने बचे आपके, 7 बच गए। तो 7 बटा 25 बराबर 7 बटे 25। अर्थात हमारे जो मान आए निकल के, यहाँ से मैंने इसको हल किया है किस तरह से, सबसे पहले मैंने इसको 16 को लैसे ले लिया, लैसे लेने के बाद इसको भिन्न के रूप में हल किया। भिन्न की क्या है अपन की, एक तरह से बाकी है, और उसी तरह से उधर भिन्न की बाकी है। और इसको जब मैंने हल किया है तो इधर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 और इधर आ गया 7 और 25, 7 बटा 25। देखिएगा इस जो हमारी ये टर्म दे रखी है इसमें मैंने क्या रखा है, फलनों को निकाल करके मान रखा है, फलनों को मान निकाल करके मान रखा है और उसका क्या किया है, कैलकुलेशन किया है भिन्न के अनुसार। इस प्रकार हमारा जो प्रश्न है, अर्थात जो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपस में बराबर है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को सबसे पहले उतारिए, यहाँ से यहाँ कर्ण अपने मान निकाला, कर्ण निकाला, कैलकुलेशन की और ये हमारे बराबर आए इस तरह से।